हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अभी लॉकडाउन के बाद से मेरे पास दो लोगों की क्वेरी भी आई है कि सर हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे थे और करना था किसी और अकाउंट में और गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में कर दिया, तो अब कैसे हम अपने पैसे को रिफ़ंड कराएं, वो पैसे कैसे वापस लाएं। तो आइए इसको हम देखते हैं कि पैसे को रिफ़ंड कराने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप तो जानते ही हैं कि अगर आप किसी के भी अकाउंट में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको जो है उसका अकाउंट नंबर डालना होता है। तो दो बातें हो सकती है, या तो आपने किसी दूसरे का अकाउंट नंबर डाल दिया या फिर अकाउंट नंबर डालने में डिजिट जो है मतलब कि नंबर जो है इधर उधर हो गया। तो ये दो तरह की गलती हो सकती है। तो इन दोनों गलती के लिए क्या क्या जो है प्रोसेस है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिएगा कि आप किसी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और पैसा जो है गलत खाते में चल गया है और गलत खाते में गया है तो वो खाता एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब कि आपने जिस खाते में पैसे भेजे हैं वैसा कोई खाता ही नहीं है। तो ये किस केस में हो सकता है? उस केस में जो आपने जो है डिजिट्स का हेरा फेरी कर दिया है, मतलब कि नंबर इधर उधर कर दिया है डालने में। तो हो सकता है कि नंबर इधर उधर डालने के कारण वैसा कोई खाता हो ही नहीं, मतलब किसी भी बैंक में वैसा कोई खाता हो ही नहीं। तब तो देखिए इस केस में कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि वैसा कोई खाता ही नहीं है तो आपका पैसा अपने आप आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि वापस आ जाएगा। अब आपने जो है मान लीजिए ट्रांसफ़र कर रहे थे, करना था किसी और के खाते में और कर दिया किसी और के खाते में जिसको आप जानते ही नहीं हैं, और या फिर जानते हैं लेकिन उसको करना नहीं था। तो यहाँ देखिएगा दो बातें हो सकती है। क्या क्या? कि आपका अकाउंट और जिस अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किए हैं पैसे वो एक ही बैंक में हो या फिर दोनों अलग अलग बैंक में हो। तो दोनों केस में आपको एक कंप्लेन रजिस्टर करना होता है। ठीक है, अब कैसे करना है नीचे देखते हैं। और देखिएगा कि अगर दोनों का जो अकाउंट है वो सेम बैंक में है फिर तो प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। लेकिन अगर अलग अलग बैंक्स में जो है दोनों के खाते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है और प्रोसेस भी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो अब आइए ये देखते हैं कि हमें कंप्लेन कैसे रजिस्टर करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ते जाइएगा। अगर भूल से आपने किसी अन्य बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक को इस बारे में आपको जानकारी देना होगा। क्लियर है? ऐसा आप फ़ोन ईमेल के जरिए कर सकते हैं या फिर चाहे तो अपनी बैंक ब्रांच में जाकर ब्रांच मैनेजर को सारी डिटेल दे सकते हैं। देखिए नॉर्मल केसेस में आपको अपने ब्रांच में जाना ही पड़ता है, ईमेल से या फिर फ़ोन पे वो मानते नहीं हैं। अब आगे देखिएगा, अब आप बैंक में गए तो आपको बताना क्या है, क्या क्या वहाँ पे आपको डिटेल्स देनी है। अपने बैंक को भूल से हुए ट्रांजैक्शन मतलब कि जो गलत अकाउंट में अपने पैसे भेज दिए हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी देना है आपको ट्रांजैक्शन की राशि, तारीख और समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट नंबर में भूल से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं वो अकाउंट नंबर बताना है। आपने संबंधित अकाउंट में पेमेंट किया है उसके सबूत के तौर पे चाहे तो डिजिटल पेमेंट का स्लिप या स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी काम वर्बल नहीं होगा, मतलब कि आपको केवल जाके ऐसा नहीं कि बता देना है, आपको एक एप्लीकेशन देना होता है रिटन में कि हाँ मेरा खाता नंबर ये है, इतना अमाउंट इस डेट को जो है मैंने इस खाते नंबर में भेज दिया था गलती से और जो है अब मैं इसके लिए रिफ़ंड चाहता हूँ। आपने ये जो एप्लीकेशन दे दिया। अब होगा क्या कि अगर सेम बैंक में दोनों का अकाउंट है तो आपका काम पूरा हो गया है। बैंक अपना जो है काम करेगा, अपने कस्टमर को वो जो है एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमारे पास एक कंप्लेन आया हुआ है कि आपके खाते में किसी ने गलती से पैसे भेज दिए हैं तो आप उसको वापस करा दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि जिस खाते में पैसे गए हैं वो खाता दूसरे बैंक का है तो फिर क्या होगा? अब उस केस में यहाँ देखिएगा, अगर रिसीवर का खाता दूसरे बैंक में है तो आपको उस बैंक की ब्रांच में जाकर शिकायत दर्ज करवानी होगी। क्लियर है? अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस बैंक में है? तो IFSC कोड से तो आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ इसका खाता जो है कहाँ है। तो उस बैंक में जाके भी आपको एक कंप्लेन कराना है, वो भी आपको रिटन में कराना है। बिल्कुल यही सारी बातें लिख के देनी है कि मेरा अकाउंट नंबर ये है, इस बैंक में है और इतने पैसे इतने तारीख को मैंने इस बैंक अकाउंट नंबर में गलती से ट्रांसफ़र कर दिए हैं, कृपया इसको रिफ़ंड कराया जाए। तो उसमें होगा क्या? देखिएगा, बैंक अपने ग्राहक की अनुमति के बिना किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। साथ ही बैंक अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी भी नहीं देते हैं, इसलिए आपको उस बैंक को सारी स्थिति से अवगत करवाना होगा, मतलब कि सारे डिटेल्स बताना होगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना होगा। इसके बाद होगा क्या कि वो जो बैंक है उस खाते के ओनर को सूचित करेगा, मतलब कि वो जो अकाउंट होल्डर है जिसके खाते में अपने गलती से पैसे डाल दिए हैं उसको वो इन्फॉर्म करेगा, एक उससे रिक्वेस्ट करेगा कि गलती से पैसे चले गए हैं और ऐसा हमारे पास एक कंप्लेन आया है तो आप उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यही प्रोसेस है। देखने में और बोलने में थोड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली इस जो है प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, बहुत टाइम लग जाता है।
फिर भी एक एटलीस्ट प्रोसेस तो है कि आपका पैसा वापस आ सकता है। तो ये प्रोसेस फॉलो करके अगर अपने किसी के अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो रिफ़ंड करा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।